प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, ऐसा कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैंने भी ये देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई मंशा रहती है या इरादे रहते हैं। इसी सिलसिले में एक पॉडकास्ट मैंने सुना, जो कि हालांकि वो यूएस बेस्ड है, लेकिन उसकी रीच काफ़ी यूएस के युवा में, इंडिया के युवा में भी है। उसमें यह इस चीज़ को मान्य दी गई, वो अग्री किया गया कि हाँ ऐसा ही है, कभी दोस्त नहीं हो सकते। और लड़कियों को संबोधित करते हुए यह कहा गया कि तुम्हारे साथ कोई लड़का है, तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तो इसका अर्थात ये नहीं है कि वह तुमसे मित्रता ही रखना चाहता है। तो और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम बेवकूफ़ हो। बिल्कुल हो बेवकूफ़। और इसके पीछे हम रीज़न बताते हैं, बहुत ही बेसिक रीज़न है, ज़्यादा तुम लोग को डीपली समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस पीछे जाओ अपने साल में, 100 साल पीछे चलते हैं, ज़्यादा पीछे 1000 जाएंगे तो फिर तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। 100 चलते हैं बस पीछे। अब तुम हमको बताओ, कॉरपोरेट सेक्टर जो इधर पिछले 15-20 साल से राइज हुआ है कि मेल फीमेल दोनों मिलके काम करेंगे, यस 1980 के बाद ये सब स्टार्ट हुआ है ज़्यादातर। अब ये मत बताने लगना कि फेमिनिज्म ये सब कब स्टार्ट हुआ, ये सब उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं। हम तुमको बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ है, जिसमें तुमको ये बताया गया है कि मेल फीमेल एक सर्टेन इन्वायरमेंट में दोनों अगर एक साथ काम करें तो उसमें कोई भी एलिमेंट्स ऐड नहीं होगा बायोलॉजिकल वाला, जैसे कि सेक्स वगैरह को लेके। ऑफिस में अगर हम लोग बैठे हुए हैं, 2 मेल फीमेल काम कर रहे हैं, 5 लड़का 5 लड़की, तो कुछ भी उल्टा पुल्टा एलिमेंट ऐड नहीं होगा। ये सब का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना टाइम हो गया है ये सब चीज़ को, खुद सोचो अपने आप से। 20 साल इंडिया में मुश्किल से 10 से 15 साल, और अगर मिडिल ईस्ट में देखें, अमेरिका में देखें, तो वहाँ पे 20-30 साल चल रहा है। इसलिए बहुत सारा चीज़ तुम सीख सकता है अमेरिका से इस रिगार्डिंग, कि अगर फीमेल को इस लेवल का जो पुश किया जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, इंडिपेंडेंट बनो, पैसा कमाओ, ये सब का रिजल्ट आगे क्या होगा तुम अमेरिका से सीख सकता है। ओनली फैंस कल्चर हो गया, या फिर जो 40 के बाद उन लोग का जो एक इनएविटेबल डिप्रेशन का जो एक है, तुम देखेगा उसके रिगार्डिंग बहुत सारा रिसर्च है कि कैसे वहाँ पे जो 40 के बाद जो फीमेल है वो काफ़ी, उनका माइंड का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है, और ज़्यादातर वो लोग डिप्रेशन वगैरह में फॉल करती है। और उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है, और एक तो वहाँ पे काफ़ी देखा गया है कि पेट वगैरह को रखने का जो चलन है वो बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं कैट मॉम, कि अपना लॉनीनेस को अलग करने के लिए वो कैट वगैरह पे रिलाई करने लगती है, या फिर कोई पेट खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकली उनको था नर्चर करने वाला चीज़, तो उस चीज़ को ये अब ब्रेन को ट्रिक करती हैं कि ये बिल्ली है ना, दिस इज़ माई डॉटर, यू नो, दिस इज़ माई डॉटर, आई विल केयर। और उसको खाना खिलाना, उसका टट्टी साफ़ करना, तो एक तरह से नर्चरिंग का जो भाव है वो तुम्हारे किड के लिए बना हुआ था। बस एक ही चीज़ है कि तू उस जानवर को तुम फीड नहीं करा सकते, अपने जो तुम्हारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गन है फीड कराने के लिए, वो बिल्ली को तुम ऐसा कराएगा दाँतिये काट लेगा। नहीं तो अगर वो हो पाता तो तुम वो भी करता, क्योंकि तुमको तो मन रहता है सबको कि इंडिपेंडेंस इक्वल टू गोइंग अगेंस्ट नेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रहा बात मैम का, तो ये जो फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट है वो एकदम हो ही नहीं सकता है कि यहाँ हो सकता है कि अभी से 5000 साल बाद ये सब चीज़ हमारे डीएनए में भी आ जाए, कि अगर हम वर्किंग इन्वायरमेंट में है तो हमारे बीच ये सब टाइप का कुछ बायोलॉजिकल जो हमको फोर्स कर रहा है कि भाई ये मेट अच्छी है, वो मेट अच्छी है, उसको हम पूरी तरह से सप्रेस होने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी नहीं हुए हैं। अगर अभी लाई डिटेक्टर लगा के अगर ऑफिस में पहुंच जाएं, और एकदम अच्छा वाला लाई डिटेक्टर जिसको तुम डिनाई नहीं कर सकता है, मतलब एक तरह से एलियन कॉन्सेप्ट वाला जो एकदम रियल का रियल रिजल्ट दे, कुछ भी मैनिपुलेटेड नहीं, मार हो जाएगा ऑफिस में, मार हो जाएगा। ऐसा कहा गया था। और ये फ्रेंड जोन भी है, तो ये काफ़ी एक तरह से स्टिग्मेटाइज्ड है। फ्रेंड जोन नहीं है, वो वेटिंग जोन है बेसिकली, वो मौका ढूंढते रहता है, और उसके अंदर एक होप होता है मूवीज़ वगैरह को देख के कि किसी न किसी दिन तो इसको दिखेगा कि हम ही हैं वो जो जो इसका जो, क्योंकि तुम एक चीज़ ध्यान देना, फीमेल के लिए 35% फीमेल व्यूअर है मेरी, सुनो बाबू, तुम एक चीज़ ध्यान देना कि तुम्हारा जो आइडियलाइजेशन रहता है वो तुमसे कभी कभार पूछेगा, या फिर उसको ऑलरेडी पता होता है तुम्हारा हैबिट से कि तुम क्या डिज़ायर करते हो, भले रियलिटी से पूरी तरह से डिफरेंट है, भले तुम्हारा फैंटेसी होता है कि कोई फूल दे, कोई बहुत एक्सट्रीमली केयर करे, लेकिन एक्चुअली में जो उस टाइम तुम डेट कर रही हो वो एक्सट्रीमली अपोजिट है। और यही चीज़ से बेचारा कन्फ्यूज रहता है कि अरे ये बोलती है कि इसको फूल ये सब नहीं चाहिए, केयर वगैरह इसको बहुत चाहिए, और वो लड़का कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए वो बुराई भी करेगा कि यार वो ऐसे केयर नहीं करता है, अरे तुम समझते नहीं हो मैं प्यार करती हूँ, और ऐसे करके तुम लोग का गेम चलते रहता है। और जो लड़का तुम्हारा फ्रेंडशिप में है वो पूरा एकदम, जो तुम उसको मुंह से बोलती हो कि हाँ ऐसे करना है, हमको फूल वाला पसंद है, केयर वाला पसंद है, हेल्थ पूछने वाला पसंद है, तो बेचारा पूरा
करते रहता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है रिटर्न में। लेकिन वो होप में रहता है कि जो ये बोल रही हो सकता है सच बोल रही हो, किसी दिन इसका मन मेरे तरफ आएगा। और जो लड़का यहाँ इस चीज़ को डिनाई कर रहा है कि मेल फीमेल फ्रेंड रह सकते हैं, तो उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है कि तुम्हारा एक्चुअली में अट्रैक्शन उसके तरफ ना हो, लेकिन उसका ज़रूर होगा तुम्हारे पीछे। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? मतलब ये ऐसा केस हो ही नहीं सकता है कि मेल और फीमेल फ्रेंड है और दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है। 90% में मेल इंटरेस्टेड होगा फीमेल में, 10% में फीमेल भी होती है कुछ कुछ केस में कि वो इंटरेस्टेड रहती है और मेल रहता है कि भाई यहाँ से। लड़कों के लिए कहा जाता है कि ये वीकनेस जोन है और या तो इससे निकलो या तो कहीं और मामला सेट करो। तो इस पे मुझे यह प्रश्न है कि यह किस हद तक सच है, और अगर सच पूरी हद तक सच है, पूरी हद तक। है तो ये क्यों इतना मुश्किल है? क्योंकि बायोलॉजी के अगेंस्ट जा रहे हो। अभी तुम 500 साल पीछे चलते हैं, 100 साल को छोड़ो, 500 साल पीछे चलते हैं। तुम इमेजिन करो, कोई हमको सिनेरियो बताओ कहीं भी। अभी जस्ट इमेजिन कि टाइम मशीन आया, हमको 500 साल पहले ले गया तुम्हारे साथ। अब हम तुमसे पूछेंगे कि माइक लेके जो पटपट कर रही थी वहाँ पे, हमको यहाँ रियल लाइफ सिनेरियो दिखाओ फ्रेंड का। कितना भी ट्राइब तुमको घुमा देंगे, कितना, अभी तो 500 साल पहले ट्राइब नहीं था, फिर भी उस टाइम भी तुमको बोलेंगे कि अब हमको दिखाओ जो माइक से पर कर रही थी, एक एग्जाम्पल हमको दिखाओ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। तुम लोग नाटक कर रहा है, नाटकबाज। ये जो नया सिविलाइजेशन बना है ना, जनरली यहाँ सब नाटकबाजी है, A to Z। क्या मुश्किल है? दोस्त रह पाना। दोस्त रह पाना मुश्किल नहीं है। दोस्ती की हमारी एक छवि है, उस तरह की छवि पर लड़के लड़की की दोस्ती का खरा उतर पाना मुश्किल है। दोस्त तो हो सकते हैं, पर वैसे दोस्त नहीं हो सकते जैसी हमने दोस्ती की मन में छवि बना रखी है। देखो, उसका नाम ही क्या है, लड़की, ठीक है ना? उसके नाम में ही उसका लिंग बैठा हुआ है ना? ये कोई बस संयोग की बात नहीं है कि आप अपना जब नाम लिखना शुरू करते हैं तो उसमें पहले श्रीमान लिख देते हैं या सुश्री लिख देते हैं। सुनो 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 सर, थोड़ा डीपली जाने वाले हैं इस टॉपिक में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम देख लेना सर को। लेकिन अभी मेरा बात सुनो। स्ट्रेट आंसर जो तुमको सुनने का बिल्कुल मन नहीं है, तुम्हारा जो फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट है, मुश्किल से उसको 50 साल हुआ होगा। तुमको नहीं दिखा सकता है एग्जाम्पल, इवन वर्ल्ड वार के टाइम में भी वहाँ मेल फीमेल अगर बात कर रहे हैं आपस में, 99% एकदम सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं कि या तो वो उसका फैमिली मेम्बर होगा, नहीं तो इसका पोटेंशियल मेट होगा। उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अभी सिविलाइजेशन जिस स्टेट पे है, और मूवी वगैरह को देख देख के तुम लोग इस तरह से अपने आप को सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जिसमें हम दोनों दोस्त रहें। कोई तरह का बायोलॉजिकल हमारा जो इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि इसको, वो सब हम एकदम इग्नोर कर सकते हैं। पूरा ब्रेन को हम लोग स्विच एक यहाँ इन्वेंट कर लेंगे और उसमें दबा देंगे ऐसे टक, तो फिर हमारा जो बायोलॉजिकल जो नेचर है पूरी तरह से, जो करोड़ों साल से हमारे अंदर घुसा हुआ है, उसको पूरी तरह से हम लोग डिनाई कर सकते हैं एक बटन से। तो बटन आने का इंतज़ार करें, ठीक है? अभी बटन नहीं आया है, तो अभी इस चीज़ को मानिए कि देयर इज़ नो फ्रेंडशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल, एंड दैट इज़ ट्रू। नाम के अंत में भी कुमार लिखते हैं, कुमारी लिखते हैं। संबोधन भी किया जाता है, किसी को बुलाते भी हैं। तो हमको लग रहा है सर इसमें डिफरेंस पे जा रहे हैं कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंस यहाँ पे सोसाइटी बना दिया है, नाम ऐसा करके। ठीक है, तुम, मेरा नाम मयंक है, तुम भी अपना नाम मयंक रख लो, कितना चेंज आ जाएगा? क्या बॉडी में चेंज आएगा? जस्ट इमेजिन, इमेजिन नहीं, तुम रियलिटी देखो। मेरा बॉडी है, मेरे बॉडी में ऐसा कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है जिसका यूज़ नहीं है, मेरा सारा बॉडी का यूज़ है, एक एक बॉडी का। लेकिन तुम्हारे में ऐसा है क्या फीमेल को? तुम्हारे पास जो लटका हुआ है फूड के लिए, फूड के लिए ही है, उसका और कोई पर्पस नहीं है। तुम्हारे बॉडी का कोई फंक्शन, अब तुम बोलेगा फैट रखता है, तो मेरे बॉडी में भी फैट रखता है, फैट रखने का और भी जगह है, फैट रखता है। उसका एक ही काम था, प्रोक्रिएशन में तुम्हारा फूड को डिलीवर कराना। और क्योंकि तुम लोग का सिविलाइजेशन अभी इस लेवल पे पहुंच गया है कि तुम लोग पूरी तरह से उसको डिनाई करना चाह रहा है, करके नहीं हम करियर देखेंगे, हमको नहीं करना है, हमको कार्बन बढ़ जाएगा, बताइए मेरा चेतना बढ़ गया है। तो तुम तो खुद मानो ना इस बात को कि तुम डिनाई कर रहा है नेचर को। अब तुम एक काम करो, इतना ही चेतना बढ़ गया तो अपना चेतना से तुम बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज क्यों नहीं कर लेता है? तो
उसको उसके लिंग से ही संबोधित करके सूचित करके बुलाते हैं। ये बड़ी व्यवहारिक बात है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा करेंगे भी क्यों? ये तो नॉर्मल बात है, इसमें ऑफेंड होने वाला जैसा कोई बात नहीं है। और उपेक्षा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। हमें जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है उससे डर क्यों लगता है? हम बताते हैं डर क्यों लगता है। डर इसलिए लगता है ना क्योंकि अभी का जो नया सिविलाइजेशन जो स्टेट चल रहा है, जिस स्टेट में अभी हैं हम लोग, उसमें है कि मेल और फीमेल को सेम बनाने का कोशिश किया जा रहा है हर लेवल पे। मूवी भी फोर्स कर रहा है, तुम्हारा पॉलिटिशियन भी फोर्स कर रहा है कोटा फिक्स करके कि डिफेंस में इतना कोटा एकदम करना है, इसमें एकदम कोटा फिक्स करना है। तुम लोग जनरली मेल और फीमेल को एक साथ बैठा के लड़वाना चाह रहा है कि एक साथ लड़ो, लेकिन तुम लोग यहाँ एक इग्नोर कर रहा है एक चीज़। देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। कॉम्पिटेंसी का बात नहीं कर रहे कि कौन का ज़्यादा कौन कॉम्पिटेंट है कौन नहीं है। और देखा जाए अगर इसी बात पे बात ही करेंगे तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट आएगा फीमेल का लगभग हर एक स्पोर्ट में, चाहे वो माइंड से रिलेटेड हो या चाहे बॉडी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी हीटेड इन्वायरमेंट को लेके हो या फिर एकदम क्या बोल सकते हैं उसको। अब फॉर एग्जांपल चेस का गेम होता है, ठीक है, और चेस में तुम देखेगा कि उसमें पैट्रियार्की जैसा सीन उस पर भी कभी कभी एलिगेशन लगता है, लेकिन उस लेवल का नहीं है पैट्रियार्की उसमें, और नॉर्मल गेम है। अगर किसी को बच्चे से खिलाया जाए फीमेल को चेस तो उसमें कोई घर में बैठ के खेलना है भाई, बुक वुक है पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी तुम देखेगा जो कि नॉर्मल घर में आदमी चेस खेलता है टेबल पे, उसमें भी बहुत सारा रिसर्च है इसके पीछे कि मेल जो है उस एबिलिटी है उसके अंदर हाई टेंशन टाइम में भी रैशनल डिसीजन लेने का, ब्रेन पे। फॉर एग्जांपल एक एविएशन इंडस्ट्री का एक रिसर्च आया था, उसमें जिसको चाहिए होगा हमसे मांगना, हम दे देंगे, नहीं तो तुम खुद भी सर्च कर सकता है। एविएशन इंडस्ट्री का कुछ रिसर्च था, हम 3-4 साल पहले पढ़े थे। उसमें ऐसा बताया गया था कि एक एविएशन में एक प्रॉब्लम होता है कि मेल और फीमेल पायलट में ज़्यादातर जो रिजल्ट आया कुछ इस तरह से आया कि मेल जो है ना, मेल को अगर ट्रेनिंग मिला हुआ है कि भाई तुमको मीटर वगैरह पे देख के मीटर पे भरोसा करना है, अपने बायोलॉजी पे डिफरेंट भरोसा नहीं करना है कि भाई तुम्हारा पिलिन तुमको लगे कि बायां जा रहा है तो बाएं जा रहा है। तुम्हारा बॉडी हो सकता है फील कराए कि तुम बायां जा रहा है, और तुम्हारा इंडिकेटर तुम्हारा सब मशीनरी शो करे कि राइट जा रहा है, तो तुमको किस पे भरोसा करना है। तो उसमें ज़्यादातर देखा गया कि जो मेल था वो ट्रेनिंग में जो बताया गया था उस चीज़ को उतना अपने बॉडी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वो डिसीजन बना पाया हार्डशिप में। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगर जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग का सिचुएशन आता है वहाँ ज़्यादातर जो मेल को देखा गया है वो अच्छा डिसीजन मेकर हैं। अब तुम किसी चीज़ में भी देख लो, अभी हाल फिलहाल का ट्रम्प शूटिंग का एक वीडियो है, देख लेना तो उसमें क्या हुआ था। फीमेल भी पूरी तरह से ट्रेंड, क्योंकि तुम देखेगा कि 1-2 साल पहले वो लोग एक वीडियो पब्लिश की थी, बता रही थी कि कैसे वो लोग हाई ट्रेंड है, ये है वो है, दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है। और 2-4 बार टक 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 फायरिंग हुआ, ऐसा वैसे से करने लगे, अरे बाप रे क्या हो गया। एक बार वीडियो देखो, बहुत हिलेरियस वीडियो है, तुमको उसी से पता चल जाएगा, इतना सुनने का बात नहीं है, तुमको उसी से पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। और उसमें मेल का बिहेवियर देखना और फीमेल का बिहेवियर देखना, जबकि फीमेल भी वेल ट्रेंड है और मेल भी वेल ट्रेंड है, फिर भी तुमको पता चल जाएगा कि जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आता है तो कैसे किसका किसका कैसा कैसा रोल है, वो तुरंत डिफ्रेंशिएट हो जाता है। क्या आपको अपने शरीर या अपने व्यक्तित्व के अन्य हिस्सों को छुपाने की या परे रख देने की कोई आवश्यकता महसूस होती है? बिल्कुल होती है। नहीं होती ना। तो वैसे ही आपके पास आपका जेंडर भी है, लिंग भी है। देखा जाए तो हाईली डिबेटेबल सब्जेक्ट अभी सर बोल दिए। सर बोल रहे हैं कि फीमेल को अपना बॉडी पार्ट्स को लेके जो हाइडिंग का जो अभी कल्चर चल रहा है, कल्चर क्या चल रहा है, नेसेसिटी है, वो नहीं होना चाहिए। तो अब अगर इसमें हम देखें जो तो काफ़ी डिबेटेबल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ट्राइब है जो पूरी तरह से न्यूड रखता था और उसमें मेल और फीमेल माइनॉरिटी है। मतलब एक तरह से ये रिपोर्ट में कि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ ट्राइब ऐसा होता था जिसमें मेल फीमेल दोनों मिलके काम करता था, लेकिन उस ट्राइब में एक प्रॉब्लम ये होता था ना कि वो ट्राइब ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों मिक्स चल रहे हैं। हमको एग्जैक्टली याद नहीं है कि डेटा हम कहाँ से पढ़े थे, लेकिन उसमें एक डेटा और था। उसमें ये था कि जहाँ पे मेल पूरी तरह से सर्वाइवल का रोल अपने हाथ में रखा है और फीमेल को एक तरह से सेफ इन्वायरमेंट में रखा गया है, तो वो ट्राइब सबसे ज़्यादा दिन तक लाइफ जिया है, सबसे ज़्यादा तक उसका आगे तक ट्राइब गया है। इसलिए मिक्सअप मत करो तुम लोग, थोड़ा सीखो, हिस्ट्री पढ़ो। और हिस्ट्री मतलब ये तुम्हारा नहीं कि 5 साल का हिस्ट्री पढ़ लिए, 20 साल का हिस्ट्री पढ़ लिए, कम से कम पढ़ना ही है तो पीछे तक चल जाओ ना, तुमको पता चल जाएगा क्या नाटक चल रहा है। और जानते हो लिंग का अर्थ ही क्या होता है? सूचक।
इंडिकेटर। तो भारत में आपका जो सेक्स है उसको लिंग कहा गया, उससे आपके बारे में पता चल जाता है आप कौन हो। हाँ, तो भारत का है तो दुनिया भर में ऐसा डिफ्रेंसिएशन होता है। ये भारत का कोई इसमें टारगेटेड चीज़ नहीं है कि भारत में हाँ हिंदी है तो लिंग है, बाहर है तो उसको सेक्स बोलते हैं। और वो बात भी बड़ा अर्थ रखती है, क्योंकि एक स्त्री का जो शरीर होता है और एक पुरुष का जो शरीर होता है वो काफ़ी भिन्न होते हैं। बिल्कुल, और भिन्न के साथ दोनों का रोल भी पूरी तरह से डिफरेंट है। और ये रोल जो हम लोग बता रहे हैं कि डिफरेंट है, ये तुम्हारा इधर का कल्चर मूवी के कल्चर से डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है कि एक रोटी बनाएगी और एक जाके गिद्दर मारेगा, ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग से ही कुछ कुछ रोल हम लोग को असाइन किया गया है। तुम देखो नेचर में, मेल पेंगुइन कुछ और करता है, मेल लायन कुछ और करता है, मेल बर्ड कुछ और करता है, सबका अपना अपना रोल है। बस हम ही लोगों को ज़्यादा ही बेसी दिमाग हो गया है कि रोल को अब हम लोग सेम करना चाहते हैं, और इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तुम अमेरिका में देख लो, ये जो नया नया कॉन्सेप्ट यहाँ इंडिया में स्टार्ट हो गया है कि फीमेल को रोटी बनाना नहीं चाहिए, हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तुम लोग किस चीज़ को आगे बढ़ना मानता है, हमको ये समझना है पहले। हाँ, अगर कोई बड़ा सा तुम्हारा नासा वगैरह में जॉब हो जा रहा है या फिर इसरो में जॉब हो जा रहा है जिसमें एक्चुअली में तुमको लगता है कि कुछ रिवॉल्यूशनरी हो सकता है, तो हम मानेंगे कि हाँ ये काम तुमको करना चाहिए। लेकिन ये नॉर्मल 9 to 5 में घुस जाना और अपने आप को कहना कि इंडिपेंडेंट फीमेल, ओ स्मैशिंग पैट्रियार्की, मेक सेंस सेंस है ही नहीं इसके बाद का। क्यों? क्योंकि हम लोग भी 9 to 5 में हैं अगर, जो कि हम थे 2 महीना पहले तक, तो उसमें हमको कभी प्राइड नहीं लगा कि ओए ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कभी नहीं। और लगता था कि हे भगवान, हम कहाँ गलती कर दिए थे कि बेवकूफ़ जैसा ऑफिस में हमको जाना पड़ रहा है। प्राइड मेरे अंदर तब आता, प्राइड अभी आता है मेरे अंदर, क्योंकि यूट्यूब चैनल 3-4 चल रहा है, पैसा आ रहा है और बहुत सारा मैसेज आ रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव कि भाई तुम्हारे वजह से मेरा लाइफ ठीक हो गया, मेरा फिक्स हो गया। तो हमको अच्छा लगता है, सच में लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। उस टाइम वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट में ये कर दो, इसका वेबसाइट का ई-कॉमर्स वेबसाइट में कार्ट लगा दो, कार्ट लगा दें। कैसे तुम लोग को लग रहा है कि तुम्हारा ये 9 to 5 को ज्वाइन करना वो लिबर बट यहाँ से